हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ दोज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट which are prepared by the joint stock company at the end of financial year to know the result of the business, that is profit or loss, and the financial position as on that date. In final account, the following account and statement are prepared. Number first, trading account. Second, P&L account. Third, P&L appropriation account. And fourth, balance sheet. फाइनल अकाउंट वो सारे अकाउंट और स्टेटमेंट का ग्रुप है जो कि बनाए जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और वो रिजल्ट क्या हो सकता है? इट में भी प्रॉफिट और लॉस। ट्रेडिंग, पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, ये तीनों अकाउंट है जो बनाए जाते हैं बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। और बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब हम देखेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल डायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स। ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाया जाता है सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस और डायरेक्ट इनकम एंड गेन्स के बेस पे। It is prepared to know the gross profit or gross loss suffered by the joint stock company at the end of financial year. फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ, ये जानने के लिए कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं? डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स क्या? वो जो डायरेक्टली होते वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो सारे खर्चे, दोज एक्सपेंडिचर विच आर कंपल्सरी टू बी इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन। वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी होते हैं, जिन्हें किए बिना हमारा प्रोडक्शन हो नहीं सकता, उन सारे खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट काय का बनता है? रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का। अगर हम रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो रॉ मटेरियल को परचेज करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस का मतलब है मजदूरी, है ना। कौन बनाता है प्रोडक्ट? लेबर। और लेबर को क्या देना पड़ता है? वेजेस। अगर हम वेजेस पेड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो वेजेस भी कंपलसरी खर्चा है। नेक्स्ट, कैरेज। कैरेज मीन्स गाड़ी भाड़ा। जो माल हम खरीद रहे हैं उसको गोडाउन तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर हम गाड़ी भाड़ा नहीं देंगे तो वो माल हमारे गोडाउन तक पहुंचाएगा क्या? नहीं पहुंचाएगा, तो ये खर्चा कंपलसरी है। पावर एंड फ्यूल, ईंधन शक्ति, बिना इसके भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, फ्राइट, ये वो सारे खर्चे हैं जो हमें कंपलसरी करने हैं प्रोडक्शन के लिए। ये वो सारे खर्चे जिनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इन सारे खर्चों को बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चों को ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कैसे तैयार होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल indirect expenses and losses and all indirect income and gains related to office, administration, finance, selling and distribution। दो ही तरह के खर्चे और इनकम होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और बच गए जो वो पूरे के पूरे इनडायरेक्ट है। वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो रिलेटेड होते हैं ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरे के पूरे किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस सफर्ड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ, ये जानने के लिए कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट का हम ये रूल देख सकते हैं, ये रूल आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको इस तरह बना सकते हैं। देखिए, डेबिट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल डायरेक्ट इनकम एंड गेन रिलेटेड टू फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएंगे, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस, किससे रिलेटेड, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे लॉसेस है पूरे ट्रेडिंग के डेबिट में, और जितने भी डायरेक्ट इनकम है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। डायरेक्ट इनकम बस 2 और 3 ही होती है यहाँ पे, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक, बाकी कोई डायरेक्ट इनकम होती नहीं। और नेक्स्ट हम देखेंगे पीएनएल का रूल है, डेबिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे, डायरेक्ट ट्रेडिंग में चले गए, और जो बच गया वो पूरे के पूरे इनडायरेक्ट है, वो पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट में आएंगे, और पीएनएल के क्रेडिट में आएंगी पूरी की पूरी इनडायरेक्ट इनकम जो रिलेटेड होंगे ऑफिस रो, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में इसमें निकलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा, एप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो किसको ट्रांसफर होगा, पीएनएल को, और पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलेगा वो ट्रांसफर होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें थर्ड वन, तीसरा जो अकाउंट बनता है उसे कहा जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड ऑल नॉन कैश इनकम्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल नॉन कैश इनकम एंड गेन। अब नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, हमने एक्सपेंडिचर तो सुना है, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें खर्चा तो होता है, लेकिन पैसा कंपनी से बाहर पार्टी को दिया नहीं जाता। कंपनी का पैसा एक जेब से दूसरी जेब में जाता है, कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहता है, बाहर आउटसाइड पार्टी को वो पैसा पेड नहीं किया जाता। जैसे हम देखेंगे रिजर्व फंड, कंपनी फंड बनाती है अलग अलग, कंपनी को समय समय पे पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कंपनी रिजर्व फंड बनाती है। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा फंड में डाला जाता है। अब पैसा तो जा रहा है ना, फंड में जा रहा है, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन वो पैसा कंपनी से बाहर नहीं जा रहा, कंपनी का कंपनी में ही है, इसलिए इसे नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड या डिविडेंड पेड। डिविडेंड कंपनी जो पेड करती है वो शेयर होल्डर को पेड करती है। डिविडेंड मीन्स क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कंपनी को जो हर साल प्रॉफिट होता है कंपनी उसे बांटती है, जिसे लाभांश डिविडेंड कहते हैं, और ये कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर को देती है, और शेयर होल्डर ये कंपनी के मालिक है। तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, मालिकों के, ओनर के। तो पैसा कंपनी से बाहर पार्टी को नहीं जाता, खर्चा तो है, लेकिन इन सबको हम क्या कहेंगे, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सारे रिजर्व फंड को पैसा डालने के बाद, डिविडेंड पेड करने के बाद जो पैसा बचा वो बैलेंस प्रॉफिट कहलाता है, वो बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना होता है। अब इसका हम रूल देख सकते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, डेबिट ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल नॉन कैश इनकम्स एंड गेन्स, दैट इज it includes all types of reserve fund and dividend. एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या आएगा, सभी टाइप के रिजर्व फंड और डिविडेंड जिसमें कंपनी पैसा डाल रही है या कंपनी उसका पेमेंट कर रही है। क्योंकि पैसा कंपनी से बाहर नहीं जाता, इसलिए इन सबको नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं। और क्रेडिट में बस दो ही कंटेंट आते हैं, दो तीन, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड करंट ईयर प्रॉफिट। लास्ट बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट।
Balance sheet, it is not an account but a statement which shows the financial position of the company at the end of financial year in the form of asset and liability. बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ financial year in the form of asset and liability. On left hand side, all type of liabilities are recorded, and on right hand side, all types of assets are recorded. But balance sheet of joint stock company must be prepared as per the pro forma and format given in the Schedule 3rd of the Companies Act 2013. कंपनी अधिनियम 2013 में शेड्यूल 3rd में जो प्रोफार्मा जिस सीक्वेंस में दिया है वही सीक्वेंस में हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट बनानी कंपलसरी है। अगर हम उस हेड वाइज बैलेंस शीट को नहीं बनाते और उसके कंटेंट ऊपर नीचे करते तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट में बैलेंस शीट की टोटल टैली आनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट की टोटल आ गई इसका मतलब हमने जो सारे अकाउंट बनाए हैं वो सही। ये होता है फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है कंपनी का रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के। थैंक यू।